आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो कल हम लोगों ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। सो एक्सरसाइज 8.1 देखने के पहले हम लोग का लास्ट क्लास रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो सम पीपल हैव, यहाँ से आता है सम से आता है साइन, पीपल से आता है पी और एज से आता है एज। तो यहाँ पर पी एज ये सब क्या है? पी होता है परपेंडिकुलर, एज होता है हाइपोटेनियस एंड बी होता है बेस। सिमिलरली कार्ली ब्लैक हेयर, तो कार्ली से आता है कॉस थीटा, ब्लैक से आता है वी और हेयर से आता है एज, और टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न से आता है टेन थीटा, परमानेंटली से आता है पी एंड ब्लैक से आता है बी। सिमिलरली साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, तो एज जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे। सिमिलरली कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज चला जाएगा ऊपर और बी चला जाएगा नीचे। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का ऑपोजिट, तो बी बाई पी हो जाएगा। और देखा था हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखे थे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सिमिलरली टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये था हम लोग का लास्ट क्लास रिकैप। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका राइट एंगल है बी पे, मतलब बी जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो ये है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बी एंगल 90 डिग्री है। और बोला है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, मतलब यहाँ पे एंगल का भी खेल है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग निकालने के लिए पहले हम लोग निकालना पड़ेगा एसी को, मतलब हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर पी का वैल्यू है ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ से होगा 0 4, यहाँ से होगा 16 और 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 2 16। तो यहाँ हो जाएगा 6 7 5। तो होता है 576 प्लस 49। तो ये कैसे हुआ? ये 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 लिखा, और 4 का स्क्वायर 16, और 2 इंटू 4 इंटू 2 किया, तो यहाँ पर 16 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होता है? एक घर को छोड़ के। तो ऐसा ये होता है ट्रिक टू सॉल्व और टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 6 9 हो जाएगा 15, 15 का 1, और इधर हो जाएगा 11 1 2 12 12 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू 25। तो यहाँ से आ गया हम लोग का h का वैल्यू 25। अभी निकालना क्या था? साइन ए। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाला साइन ए। साइन ए क्या होता है? सम पीपल हैव। तो h का वैल्यू तो 25 निकाला हम लोग। ठीक है, तो सम पीपल हैव ए के हिसाब से, ए के, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। और क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर। तो बी क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस बी हो जाएगा 24 और एज हो जाएगा 25।
5। और 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी इक्वल टू और कॉस सी इक्वल टू। तो अभी इस एंगल के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से पी क्या हो जाएगा, ये होता है सम पीपल हैव और ये होता है कर्ली ब्लैक हेयर। तो इस एंगल के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 24 और एच क्या हो जाएगा 25। और सी के लिए कर्ली ब्लैक हेयर बी क्या हो जाएगा 7 और एच क्या हो जाएगा 25। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर में दिया हुआ है ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है फिगर में। तो हम लोग को पूछा है कि फाइंड द 10p माइनस कॉट आर। तो हम लोग को निकालना है 10p माइनस कॉट आर, इसको निकालना है। तो ठीक है, तो इसको निकालने के पहले हम लोग क्या करेगा, इसको निकाल लेते हैं। तो ये भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू पता नहीं, बी मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 169 और यह हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस होने से यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ गया v इक्वल टू 5। अभी b आ गया, ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, टर्न परमानेंटली ब्लैक। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, उल्टा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, उल्टा। ठीक है, 10 का उल्टा होता है, सॉरी इम्प्लाइज नहीं होगा, इक्वल होगा। तो एंगल P के हिसाब से, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला 5 है। और बेस कौन सा है, ये वाला 12। और R के हिसाब से बेस कौन सा है 5 वाला और परपेंडिकुलर कौन सा है 12 वाला। तो यहाँ पर दोनों माइनस करने से क्या होगा, 0 आएगा। तो आंसर इज 0। ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग के पास साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू है 3/4। तो साइन सम पीपल हैव इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर के। तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 3k और h इक्वल टू हो जाएगा, रुको सम पीपल हैव 3/4, तो हो जाएगा 4k हो जाएगा। अभी हम लोग क्या यहाँ से, तो अभी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर वैल्यू दिया है 4k का स्क्वायर, पी का वैल्यू दिया है 3k का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करने से 7 हो जाएगा 7k स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा √7 × k। ये हो गया b का वैल्यू, b आ गया, p आ गया, सब कुछ आ गया। तो अभी हम लोग को निकालना था क्या, अभी हम लोग को निकालना था कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है, कर्ली ब्लैक हेयर। तो b क्या है, b है √7k और h क्या है, h है 4k। तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या √7/4 और 10a इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू दिया है 3k और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है हम लोग का √7k। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 3/√7। तो ये होगा हम लोग का आंसर, ये होगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन 5 cot a इक्वल टू 8, तो फाइंड sin a एंड sec a। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, मतलब ये वाला 15 इधर चला गया है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या, टेन ए का वैल्यू कितना होता है, 10 टर्न परमानेंटली ब्लैक होता है। तो यहाँ पर कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर B/P हो जाएगा, B/P टर्न परमानेंटली ब्लैक तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा के पकड़ लेते हैं कांस्टेंट, तो ये वाला क्या 8 है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 8K और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 15K हो जाएगा। B का वैल्यू 8K और 15K हो गया। अभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं कि h² इक्वल टू P² प्लस B² हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 15K का स्क्वायर और B का वैल्यू कितना है 8K का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 मतलब 225, 5 5 25 यस 2, तो K² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 64K²। तो ऐड करने से कितना होगा, ऐड करने से 4 5 9 6 2 8 9 8 2 K², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा √289 K²। तो यहाँ से आ जाएगा h का वैल्यू 17 K हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का h का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू भी आ गया। अभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, तो p का वैल्यू कितना है 8 15, b का वैल्यू है 8, b का वैल्यू है 8K, p का वैल्यू है कितना, सॉरी p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 15K और इसका वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है 17K। तो अभी पूछा क्या था, अभी हम लोग को पूछा था कि sin a और sec a का वैल्यू निकालना है, sin a और sec a का वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ पर sin a क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, तो यहाँ से sin a ना, तो क्या हो जाएगा p का वैल्यू है 15K और h का वैल्यू है 17K, तो k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 15/17। और sec a बोला था, sec a का वैल्यू क्या होगा, sec cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा कर्ली ब्लैक हेयर, cos का उल्टा कर्ली ब्लैक हेयर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 17K है और बेस कितना है 8K है, तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/8। सो ये वाला हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा का वैल्यू 13/12 दिया, तो कैलकुलेट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए sec थीटा इक्वल टू होता है 13/12 दिया हुआ है, तो sec थीटा उल्टा है cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा का उल्टा होता है, तो sec थीटा होता है cos थीटा का ऑपोजिट, तो cos थीटा को लिख सकते हैं कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/12K, तो यहाँ से आ जाएगा h का वैल्यू हो जाएगा 13K और b का वैल्यू हो जाएगा 12K, और तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, p का वैल्यू तो ऐसे ही हो जाएगा 7 या 5 होगा, अच्छा निकाल सकते हैं हम लोग 13K का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12K का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर। तो माइनस करने से आ जाएगा 25K² इक्वल टू p² आ गया। तो यहाँ से आ गया हम लोग का p का वैल्यू कितना आ गया 5K आ गया, 5K p का वैल्यू आ गया 5K। अभी हम लोग को निकालना था क्या, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग निकालते हैं साइन, तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, तो p का वैल्यू है 5K, ठीक है। तो p का वैल्यू है 5K और h का वैल्यू कितना है 13K, तो यहाँ से हो जाएगा 5/13। तो उसके बाद cos का उल्टा होता है cosec,
साइन का उल्टा आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5। उसके बाद 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो 10 थीटा पी क्या होता है, पी कितना है 5K, बी कितना है 12K, तो यहाँ से आ जाएगा 5/12। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा उसका और उल्टा, तो हो जाएगा 12/5। उसके बाद सेक थीटा कितना दिया है, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेक का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। सो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या बोला है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है एंगल बी इज ए एक्यूरेट एंगल एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल सच दैट, अच्छा तो ये एंगल ए मान लेते हो, इसको एंगल बी मान लेते हो, इसको एंगल सी मान लेते हैं, क्योंकि एंगल ए एंड बी क्या है, एक्यूरेट एंगल है। तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए के लिए, ये वाला एंगल के लिए ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कर्ली ब्लैक हेयर होता है, और यहाँ पे कॉस के लिए भी कर्ली ब्लैक हेयर होता है। तो अभी एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ए बी हो जाएगा, और कॉस बी के लिए, एंगल बी के लिए ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा ये AB। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AB कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये दो एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये होगा हम लोग का प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि कॉट थीटा का वैल्यू इतना दिया, अच्छा ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा 10 थीटा का उल्टा होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक होता है, तो उल्टा हो गया, और यहाँ पर 7/8K हो गया। ठीक है जी, अभी 7/8K हो गया, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि P का वैल्यू 8K है और B का वैल्यू कितना है 7K है, B का वैल्यू 7K है। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, h² इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8K का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 7K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 ज़ा 64K स्क्वायर प्लस 7 49K स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐड करने से हो जाएगा 3, ऐड करने से क्या हो जाएगा 13 का 3 है, और 10 11 और 1K स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं h का वैल्यू √113K, तो h का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये नहीं निकलने से भी होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, ये वाला पहला पार्ट में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से भी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख ले कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सिमिलरली अगर ये वाला कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट का वैल्यू कितना है 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49/64, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो है उसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी सेम आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 49/64, ये वाला आंसर है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि इफ़ कॉट ए 3 cot a इक्वल टू 4, तो चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस, मतलब दोनों पार्ट को हम लोग को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 cot a इज़ इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि cot a इज़ इक्वल टू 4/3, और cot होता है 10 का उल्टा, 10 होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक, और यहाँ से हो जाएगा 4/3 के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि b का वैल्यू हो जाएगा 4k और p का वैल्यू हो जाएगा 3k, तो h का वैल्यू ऑब्वियसली 5k हो जाएगा। निकाल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25k स्क्वायर। सो h इक्वल टू हो जाएगा 5k, h इक्वल टू हो जाएगा 5k। तो अभी हम लोग एक एक पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं, मतलब दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा ये चेक कर सकते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो p/b होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक होता है, और यहाँ पर 1 प्लस टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू कितना है 4, सिमिलरली 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, p का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एलसीएम लेने से 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 7/4 हो जाएगा, ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 आ जाएगा ये। तो फर्स्ट पार्ट तो 1/7 आ रहा है। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कॉस को लिख सकते हैं कर्ली ब्लैक हेयर, और साइन को सम पीपल हैव का स्क्वायर हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू दिया हुआ है 4k, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया 5k, तो क्या तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। और इसके माइनस p का वैल्यू कितना है 3k, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5k, k तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 16, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से हो जाएगा 25। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 25 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आ जाएगा। तो 16 माइनस 9 करने से हम लोग को आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 25। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि इन ए ट्राइंगल ABC एंगल एट B, मतलब राइट एंगल दिया है एंगल B में, तो ये वाला एंगल है B और ये है A और ये है C। तो इफ़ tan A का वैल्यू, ठीक, इफ़ tan A का वैल्यू 1/√3 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं टर्न परमानेंटली ब्लैक इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा k और b का वैल्यू हो जाएगा √3 k, जैसे k लगा जैसे कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब √3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर,
3k² तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा h² इक्वल टू, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2k। h का वैल्यू हो जाएगा 2k। अभी पहले पार्ट को देखते हैं क्या लिखा है। साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए इनटू साइन सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए सम पीपल हैव इनटू कर्ली ब्लैक हेयर, और एंगल भी ध्यान रखना है, एंगल यहाँ पर सी है, और यहाँ पे क्या होगा कॉस कर्ली ब्लैक हेयर इनटू सम पीपल हैव। तो 10a के लिए, ए वाला ए, तो 10a के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू कितना है √3 के, तो ये वाला हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा √3 के, और हम लोग हाइपोटेनस कितना निकाला है 2k, हाइपोटेनस है 2k। अभी साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, k हो जाएगा ये वाला, और h कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, इनटू कॉस सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा k, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2k, प्लस कॉस ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा √3k, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2k, इनटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2k। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 2 × 2 हो जाएगा 1/4, प्लस √3 × √3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा 4, ये वाला क्या कैंसिल, सब क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से होगा पे हो जाएगा 4 से एलसीएम ले लिया 4, और 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है cos A इंटू cos C माइनस, तो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये है हम लोग का सेकंड पार्ट। तो तो इसको निकालने के लिए ये हो गया B, और हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A को लिख सकते कर्ली ब्लैक हेयर इंटू cos C को लिख सकते कर्ली ब्लैक हेयर, और यहाँ से लिख सकते साइन A सम पीपल हैव, और साइन सम पीपल हैव। तो यहाँ पर एंगल मैटर करेगा, एंगल C एंगल A है यहाँ पर। तो ट्राइंगल कौन सा था हम लोग का, ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है, ये वाला एंगल था, एंगल था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला ट्राइंगल था हम लोग का, ठीक है, √3k, और यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, और ये है k, और ये है हम लोग का 2k। तो ये वाला ट्राइंगल से हम लोग लिखना है। तो अभी cos A, एक एंगल के लिए कर्ली ब्लैक कौन सा हो जाएगा √3k हो जाएगा, और h कौन सा हो जाएगा 2k हो जाएगा, और C के लिए, एंगल C के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एंगल C के लिए बेस हो जाएगा ये k, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2k, माइनस एंगल A के लिए P कौन सा हो जाएगा k, और h कौन सा हो जाएगा 2k, इंटू C के लिए P कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा √3k, और h कौन सा हो जाएगा, h हो जाएगा 2k। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 × 1 √3, और 2 × 2 जगह 4, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा k कैंसिल, तो 1/2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर √3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0, इसका आंसर क्या है 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इन अ ट्राइंगल APQR राइट एंगल एट Q। PQR एक ट्राइंगल है जिसका Q जो है वो राइट एंगल है, एंड दिया हुआ है कि PR + QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और दिया है हम लोग के पास PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग को निकलना है साइन P एंड cos P एंड tan P।
ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या लिखा है, क्या दिया है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन में पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम लोग पी आर को लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं अभी कि यहाँ से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यह जाएगा 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर और यह क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर है 25, सॉरी यहाँ पर है 625 और यहाँ पर है 25। तो ये वाला 625 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला अगर इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 25 हो जाएगा 600। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50। तो 500 कैंसिल और इधर हो जाएगा 5 12 60। तो 12 हो गया हम लोग का क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पर अगर 12 हो गया तो यह हो गया 13। सो देयरफॉर क्या हो गया हम लोग के पास, पी क्यू तो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और हम लोग क्यू आर को निकाला कितना 12 सेंटीमीटर। और इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल सकते हैं कि पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12, क्यू आर का वैल्यू 12 है। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो अभी निकालना था हम लोग को साइन पी। तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी ये वाला था क्यू, ये वाला था पी और ये वाला था आर। तो साइन पी हो जाएगा ये क्यू आर, साइन पी हो जाएगा क्या, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है ये 12 और पी आर का वैल्यू कितना है 13। तो ये हो गया साइन पी। और उसके बाद निकालना था हम लोगों को कॉस पी का वैल्यू। तो कॉस पी होता है कर्ली ब्लैक हेयर, तो ये वाला हो जाएगा ब्लैक। तो पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। तो पी आर का वैल्यू तो 13 है और पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद निकालना है हम लोगों को 10 पी, और 10 पी का वैल्यू क्या होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर और ये हो जाएगा हम लोग का बेस पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी क्यू का वैल्यू है 5। सो ये सब हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर्स। ना कि निकालना क्या था, साइन पी को कॉस पी और 10 पी को निकालना था, तो हम लोग निकाल लिया। पहले क्या किया था, पहले हम लोग ये इक्वेशन सब सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके बाद ये तीनों हम लोग साइड निकाल लिया। साइड निकालने के बाद हम लोग साइन थीटा मतलब साइन पी कॉस पी एंड 10 पी को निकाल लिया। नेक्स्ट है हम लोग का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और जस्टिफाई करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो हम लोग जानते हैं कि 10a को लिख सकते हैं टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो अभी P और B में क्या होता है, P और B इक्वल भी हो सकता है, और कभी P बड़ा हो सकता है, B छोटा होगा, और B बड़ा हो सकता है, P छोटा होगा। तो ये वाला क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल नहीं होगा, लेस देन 1 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स, ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक है इक्वल टू दिस
तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो इसके लिए सेक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर, तो सेक के लिए ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वाला करेक्ट है, एच तो सब एच हाइपोटेनस बड़ा होता है, तो ये वाला हो जाएगा ट्रू, ये वाला हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये वाला हो गया ट्रू, और प्रूफ क्या है, जस्टिफाई हो गया, ये वाला हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से, इसलिए ये वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसेंट नहीं होता, कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। कॉस के लिए कोसाइन को हम लोग कोसाइन ए को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए, और ये वाला होता है कॉसेक ए। ये वाला कोसेंट किसको, कॉसेक के लिए कॉसेक को हम लोग मतलब कोसेंट को कॉसेक लिखते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये वाला फॉल्स है, ये तो कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि ये कॉट है और ये एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये एंगल होता है। ये क्या होता है, एंगल होता है, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ ए होता है। ठीक, तो ये वाला हो गया हम लोग का फॉल्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर एंगल थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव, तो हाइपोटेनियस नीचे होता है, इसका मतलब नीचे वाला ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पर लेस है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग का 8.1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 8.2 और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।